दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक के बारे में। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में काफ़ी कमी दर्ज करने को देखते हुए मौजूदा वक्त को राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत के लिए सबसे सही माना जा रहा है। आर्टिकल 370 निरस्त होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद न सिर्फ आतंकवादी वारदातें मिनिमम लेवल पर पहुंच गई, बल्कि नए भर्ती होने वाले आतंकवादियों की तादाद में भारी कमी देखी जा रही है। यही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकसी से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ भी मुश्किल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रस्तावित ऑल पार्टी मीटिंग को इसी रेफरेंस में देखा जा रहा है। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद किस कदर दम तोड़ रहा है, ये आंकड़ों से साफ हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी आई थी। आतंकवादी वारदातों के साथ साथ नए भर्ती होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ था, लेकिन पिछले एक साल के बाद तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल 211 आतंकवादी वारदातें हुई थी और 155 आतंकवादी मारे गए थे। 2019 में 155 स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए थे। वहीं 2020 में आतंकवादी वारदातों की तादाद बढ़कर 238 हो गई और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में कुल 211 आतंकवादी मारे गए थे। आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद भी बढ़कर 163 हो गई थी। वहीं 2021 में स्थितियां बदली हुई हैं। 20 जून तक यानी लगभग 6 महीने में घाटी में सिर्फ 45 आतंकवादी वारदातें दर्ज की गई और इस दौरान सिर्फ 43 युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता चुना। इस दौरान मुठभेड़ में कुल 53 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में कम आतंकवादियों के मारे जाने की वजह स्पष्ट करते हुए सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ लगभग शून्य हो गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी है तो आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट्स पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। वहीं इनके घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए बनाई गई सुरंगों को एक एक कर नष्ट किया जा रहा है। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ रुकने और स्थानीय स्तर पर कम आतंकवादियों की भर्ती का परिणाम आतंकवादी वारदातों में कमी और मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकवादियों की तादाद में कमी के रूप में दिख रहा है। बड़ी संख्या में आतंकवादी सरेंडर करने लगे हैं, जो 2 साल पहले तक करीब 0 था। इस साल अभी तक 17 आतंकवादी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां अपने काम में काफ़ी हद तक कामयाब साबित हो रही हैं, लेकिन सरकार पर आम आदमी का भरोसा बढ़ाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। वैसे पिछले साल पंचायतों और लोकल बॉडीज़ और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी बीडीसी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चुनाव से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में शामिल करने से इसे मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चाहे जो भी नतीजा निकले, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के इस बैठक में हिस्सा लेने भर से ही आम जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाना पक्का है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।